नमस्कार, मैं सदानंद पाल। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। क्या वाकई में क्या यह सही है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता है और कभी कभी ऐसा लगता भी है। जब हम गांव जवार में घूमते हैं, खेत खलिहान में मंडराते हैं, आप देख रहे हैं हरियाली खेत, यहाँ जो है बांसबाड़ी है, आम के पेड़ हैं और यह बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु कुल 2 माह होती है। पहला बसंत ऋतु माघ पूर्णिमा, ये बसंत की पहली पूर्णिमा है, और फाल्गुन पूर्णिमा यानी फागुन पूर्णिमा जिनमें होली होती है, वो बसंत की दूसरी पूर्णिमा है। तो बसंत ऋतु कुल 2 माह जो होती है, तो हम जिस ओर प्रश्न किए थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो क्या वाकई ये दर्पण है? दर्पण से तात्पर्य है आईना या मिरर। आज के माहौल में साहित्य से बृहद पैमाने पर पत्रकारिता आई है और उनसे भी बृहद पैमाने पर आज सोशल मीडिया जो आई है, वह तुरंत त्वरित कोई चीज़ का निष्पादन, चाहे वह आंदोलनकारी रूप हो, चाहे वह सामान्य रूप हो, उनमें तुरंत वह निष्पादित कर देते हैं। और इनका जो संपादन प्रक्रिया होती है, वह सतत चलने वाली न होकर T20 मैच की तरह होती है। लेकिन साहित्य अगर टेस्ट क्रिकेट है, साहित्य अगर टेस्ट क्रिकेट है, तो वनडे पत्रकारिता है। और हमारा जो सोशल मीडिया है, जो हम इंटरनेट पर जो मीडिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे वह ट्विटर हो, चाहे वह अन्य हो, चाहे हमारे भारतीय सोशल मीडिया हो, चाहे वह विदेशी सोशल मीडिया हो, या स्वदेशी और विदेशी से मैं अलगाव नहीं रखता हूँ। ये फक्त एक दूरी हो सकती है, लेकिन मेरा यह कहना है जो स्वदेशी मीडिया है वह T20 है, यानी कि वे अपना जो कुछ न्याय देते हैं तुरंत दे देते हैं। आज हम जो बसंत का भी उपमा दिए हैं, यह बसंत को सभी ऋतुओं में सर्वोत्तम माना जाता है, जहाँ तुलनात्मक रूप से 2 पक्षियों का जिक्र होता है। अभी अभी मैंने कौवा देखा था, लेकिन अभी उड़ गए। और कोयल भी इस ऋतु में पक्षी का कलरव रूप लेके कूकू करते हुए ये भी दिखाई पड़ते हैं। और ये दिखाई शहरों में नहीं पड़ते हैं। शहरों में कौवे की संख्या है ज़्यादा, लेकिन ये कोयल जो है हम गांव में ही देखते हैं। दोनों का रंग एक ही है, कौवा और कोयल। लोग कौवा से रंग के कारण घृणा करते हैं, लेकिन वही रंग तो कोयल ने भी पाया है, पर उनसे वे घृणा नहीं करते। तो तात्पर्य है कि कोयल के बोलने की जो मिठास है, वह कौवे की बोलने का अंदाज में नहीं है। इसी कारण कौवे के काँव-काँव से लोग ज़्यादा नाखुश होते हैं। अब यहाँ देखिए, मोर कितने सुंदर होते हैं, मयूर जो नाचते हैं वे कितने सुंदर होते हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम जब पड़ता है कि मोर जो है सांप को निगल जाते हैं, सांप को आहार बना लेते हैं, तो यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि उस मोर जैसी सुंदरता में आप उनके केवल सुंदरता की तरफ ही जाइए, ये मेरा कहना है। उनके जो आहार विहार पर है, अगर हम उस तरफ हम जाते हैं तो फिर उसे हम खारिज करते हैं, क्योंकि वह तो मांसाहार है और वह जो है सांप को जो है, जिंदा सांप को वह निगल जाते हैं। सांप भी विलुप्त होते जा रहे हैं, मोर भी विलुप्त होते जा रहे हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बावजूद उनकी जो सुंदरता है अपने आप में एक मायने है, और हम उस सुंदरता को ही के ही सापेक्ष अगर देखते हैं तो वह ठीक है।
अन्यथा अगर वे आहार करते हैं और आहार में वे जो है उस समय वह हिंसक बन जाते हैं, जैसे कि वह सांप को निगल जाते हैं, और सांप भी विलुप्त प्राय जीव है, तो इसके सापेक्ष हम नहीं जाएं। और बसंत ऋतु जिस तरह से हरियाली ही है, हरियाली के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो ठीक है। बसंत ऋतु के अंतिम समागम में जब हम होली की तरफ जाते हैं, होली में रंग गुलाल उड़ते हैं, और रंग में अभी जब हम एसिड घोल के रंग देते हैं, और तो ये जो है नकारात्मक पक्ष हो जाती है। इसलिए हम होली जो मनाएं वो उन रंगों से नहीं मनाएं, प्राकृतिक रंग जो है होली में उनसे हम मनाएं। क्योंकि यहाँ जो है जैसे कि हरे हैं या तो ये प्राकृतिक रंग है, लाल जो है आपको जिनसे आती है उनसे उपयोग करेंगे। अगर हम सिंदूर लाल के रूप में हम उसमें हम लेड का इस्तेमाल करते हैं, शीशे का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे लाल से हमें विरक्ति होनी चाहिए। लाल अगर फूल है तो उनसे हम रंग निचोड़ें। जैसे कि मधुबनी चित्रकला जो है वे प्राकृतिक रंगों से, उनमें जो सजावट होती है उन रंगों में होती है। इसलिए हम जो है प्राकृतिक संसर्ग में तभी आ सकते हैं जब हम गाँव की छवि, गाँव की स्वच्छता और गाँव के पर्यावरण को हम समाहित करते हैं। यही कारण है अगर हम कौवे और कोयल के बीच तुलनात्मक अंतर करें तो कोयल जो है गाँव में रह गए हैं और कौवे जो है शहर चले गए हैं। और यहाँ यह देखें कि दोनों का हम मूल्यांकन कर चुके हैं। कौवे से जो हम अभिष्टि पाते हैं वह कोयल से अभिष्टि न पा पाते हैं। अगर हम जो कुछ कोयल की सुंदरता, और कोयल की सुंदरता किन में है? कोयल की सुंदरता रंग में नहीं है, कोयल की सुंदरता वाणी में है। अगर हम वो अभिष्टि लोगों में पाते हैं उस वाणी के रूप में, तो ये एक परम सुख की अनुभूति देता है। इसलिए हम अपने मित्रों को यह कहना चाहते हैं कि गाँव की सुंदरता को हम जो है समाहित करके रहें, समादृत करके रहें, और इनका जो है उम्र भर हम इसे संपादित करते रहें, तो हमारा जो हम में मनोहारी निखार हम में आती रहेगी। जी शुक्रिया, धन्यवाद।